So for example, if you want to perform the rounding from this side of the decimal, then you will write like 45.923 minus 2 minus 1. So minus 1 का मतलब है आप इस तरफ राउंडिंग करना चाहते हैं from this side of the string, तो ये रहेगा 45.923 सेम रहेगा, बिकॉज माइनस 1 का मतलब है ये इस तरफ राउंड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 5 से अबव नहीं है, ये 5 ही है, तो 5 इस तरफ राउंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर 5 से ज्यादा वैल्यू होती तो ये इसको इस तरफ राउंड कराता। तो 5 इस तरफ आएगा अगर, तो 5 इज गोइंग दिस साइड ऑफ द वैल्यू, देन दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 0। तो यहाँ पर आंसर अगर आप देखें तो ये 50 नजर आ रहा है। तो 50 का मतलब यही है that the value is rounded to this side of the value. So पहले ये वैल्यू थी 45, तो 5 ने इस तरफ राउंड किया तो ये बन गया 5, और ये बन गया खुद बन गया 0। ठीक है, तो अगर आप माइनस में राउंडिंग करोगे तो ये इस तरफ से राउंडिंग करेगा, और अगर प्लस में राउंडिंग होगी तो वो इस तरफ होगी डेसिमल के। ठीक है और 0 का मतलब होगा कि यू डोंट वांट टू डू द राउंडिंग। सिमिलरली ट्रंक भी यही काम करता है सेम। 45.923, 2 का मतलब होगा कि 2 डिजिट्स में ट्रंक कर दो, तो ये बनेगा 45.92, तो ये रहा 45.92, 3 डिलीट हो जाएगा। लिखा 45.923, आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी उसके बाद, गामा के बाद कोई वैल्यू नहीं दी, तो इस ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट डिलीट कर देगा। ठीक है, 45 बना देगा। ट्रंक का मतलब होगा डिलीट कर देगा डेसिमल के बाद की वैल्यू। उसके बाद लिखा है ट्रंक 45.923 माइनस 2, तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल के इस तरफ 2 डिजिट डिलीट करना चाहते हैं। तो ये 5 भी डिलीट हो गया, 4 भी डिलीट हो गया, दोनों डिलीट हो गए, तो बाकी 0 बचा, तो ये 0 दिखा रहा है आपको। ठीक है, माइनस 2 का मतलब है यहाँ से डिलीटिंग शुरू करो, तो ये 4 भी गया, 5 भी गया, और डेसिमल पॉइंट्स भी चले गए, पूरे डिलीट हो जाएंगे। माइनस 2 का मतलब डेसिमल के इस तरफ आएगा। ठीक है, और प्लस का मतलब होगा वो इस तरफ डेसिमल के वैल्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। ये चीजें यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ ऑन यूजिंग द ड्यूअल टेबल। ये टेबल आपको बताया अभी, ड्यूअल ये डमी टेबल है, इसके ऊपर आपने ये ट्राई करके देखने एग्जांपल्स, तो फिर समझ में आएंगे। ठीक है, देन वी हैव मॉड का इसने बताया, जैसे आप लोग सब सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को 5,000 से डिवाइड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कितना रिमाइंडर बचता है, तो यू कैन चेक इट विद दिस क्यूरी। ये क्यूरी आप चला के देखें, आपको समझ में आएगी। क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ द फंक्शंस वो था डेट्स। थर्ड कैटेगरी है वर्किंग विद डेट्स। ठीक है, तीन कैटेगरीज, तीसरी कैटेगरी डिस्कस करनी है। फर्स्ट कैटेगरी थी कैरेक्टर फंक्शंस, दूसरी कैटेगरी थी नंबर फंक्शंस, थर्ड कैटेगरी है डेट फंक्शंस। ठीक है, तो डेट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं और उनका क्या काम होता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो ये है सिस्टम की डेट पता करने का फंक्शन है सिस डेट। सिस डेट अगर लिखोगे तो कंप्यूटर की डेट बताएगा, अभी की, आज की। तो जैसे अगर मुझे अभी की डेट पता करनी हो कि अभी क्या डेट है, कौन सी डेट है, तो मैं लिखूंगा सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल, और उसको मैं अगर रन करूं तो ये मुझे आज की डेट बता देगा। मेरे लैपटॉप की डेट है ये। ठीक है, 12 यानी कि दिसंबर, और 15 इज द डेट, और 2020 इज द ईयर। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि ये ओरेकल का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, दैट इज इट शोज यू द मंथ फर्स्ट, देन द डेट ऑफ द मंथ, एंड ईयर एट द एंड ऑफ द मंथ डेट। ठीक है, then we have if you want to change the format of the dates, then you can change the format। इसके कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे आप सिस्टम की डेट में से हायर डेट माइनस करना चाहते हैं तो माइनस प्लस कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं ऑन द सिस्टम डेट एंड हायर डेट। ये डेट के ऑपरेशंस हैं और ये प्लस माइनस इनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। जैसे इसने लिखा है सिस डेट माइनस हायर डेट डिवाइडेड बाय 7, तो ये वीक्स पता करना चाहता है कि किसी एम्प्लॉय को जब अपॉइंट किया था कंपनी में तो उसको कितने हफ्ते गुजर चुके हैं। तो हफ्ते पता करने के लिए उसने क्या किया, आज की डेट में से माइनस किया उसकी जो डेट थी अपॉइंटमेंट की वो, और डिवाइड किया है 7 से, यानी कि वीक्स पता करना चाहता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मंथ पता करके दो, तो आप लिखेंगे सिस्टम की डेट माइनस हायर डेट, यानी कि जब वो अपॉइंट हुआ, और डिवाइड करेंगे 30 से। तो 30 से डिवाइड करोगे तो वो आपको उसके मंथ्स बता देगा। अगर आपको आपसे मैं कहता हूँ ईयर्स पता करके दो, कितने साल गुजर गए,
तो सिस्टम की डेट माइनस हायर डेट डिवाइडेड बाय 365 अगर करें या 12 करें, नहीं 365 करें तो आपको ईयर्स बता देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स ट्राई करके देखेंगे। तो इफ यू वांट टू ट्राई तो लेट्स चेक इट आउट। तो सिस्टम की डेट, आज की डेट में से माइनस करो हायर डेट यानी कि अपॉइंटमेंट डेट एम्प्लॉयज की। ठीक है, और मुझे पता करके दो कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 7 फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो सब एम्प्लॉयज की, सारे एम्प्लॉयज की मुझे दिखाएगा कि कितना टाइम गुजर चुका है। इसको रखेंगे इसके साथ। तो ये देखें सब एम्प्लॉयज के बता रहे हैं कि उसमें उनको कितने हम हफ्ते गुजर चुके हैं। तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसको 913 वीक्स गुजर चुके हैं और दूसरे एम्प्लॉय को 794 वीक्स गुजर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ वीक्स नहीं बल्कि मुझे जो है वो ईयर्स पता करने हैं, तो आप 365 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये आपको उसके ईयर्स बता देगा। इसको 17 साल गुजर चुके हैं, इसको 15 साल गुजर चुके हैं। So this is how you can perform arithmetic operations on the date। उसके बाद कुछ डेट के और फंक्शंस भी है, जैसे बिटवीन मंथ, दो महीनों के बीच में कितने दो डेट्स के बीच में कितने महीने गुजर चुके हैं ये चेक करना हो तो आप बिटवीन मंथ्स यूज कर सकते हैं। एड मंथ, किसी डेट के अंदर महीने ऐड करने हो तो एड मंथ्स यूज कर सकते हैं। किसी डेट का नेक्स्ट डे कौन सा होगा ये पता करना हो तो आप नेक्स्ट डे पता कर सकते हैं। किसी डेट का लास्ट डे पता करना हो किसी महीने का तो लास्ट डेट बता देगा उसकी। राउंड आपको डेट को राउंड कर देगा नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में। ट्रंक जो है वो डिलीट कर देगा महीने की रिमेनिंग डेज को या ईयर के रिमेनिंग मंथ्स को। ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ तो फिर समझ आएंगे। लेट्स ट्राई दिस बिटवीन मंथ्स। फॉर एग्जांपल इसने लिखा 1 सितंबर 95 11 जनवरी 94। तो ये पता करना चाहता है कि 1 सितंबर 95 से लेके 11 जनवरी 94 तक कितने महीने गुजर चुके हैं। तो ये आपको डेट्स बताएगा। ठीक है, ये आपको बताएगा कि कितने महीने गुजरे। तो 19 मंथ गुजर चुके हैं इन दोनों डेट्स के बीच में। लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ बिटवीन अंडरस्कोर बिटवीन और उसमें दो डेट्स पुट कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज 12 यानी कि दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी 15 2020। ठीक है, और दूसरी डेट इसमें हम इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जून 15 2020। ठीक है, सो ये बताएगा कितने महीने गुजर चुके हैं। तो -5 असल में ये पहले डेट देनी थी और ये बाद में, तो फिर तो ये 6 इधर आएगा और जनवरी इस तरफ आएगा। सो लार्जर डेट फर्स्ट एंड स्टार्टिंग डेट आखिर में। तो ये देखिए 5 महीने गुजरे इस इन दो मंथ्स के बीच में। और एम्प्लॉइज लिखा है तो इसलिए इसने मुझे बार बार ये सेम चीज दिखा रहा है। ड्यूअल लिखता तो एक बार दिखाता। ठीक है, सो 1 रो एंड 5। अच्छा, अब अगर इसको चेंज करके देखते हैं, इसको मैं 2019 कर देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई। तो ये दिखा रहा है 17 महीने गुजर चुके हैं इन दो डेट्स के बीच में। सो बेसिकली दिस कैन गिव यू डिफरेंट आउटपुट्स इफ यू ट्राई इट। तो ये 17 महीने और कुछ दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, सो मंथ बिटवीन आपके लिए ये काम करता है। एड मंथ क्या करेगा, किसी डेट में अगर महीने ऐड करने हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर डेट में ये है, इसको डिलीट करते हैं बिटवीन मंथ को और इसकी जगह लिखते हैं एड अंडरस्कोर मंथ्स। और मैंने लिखा 19 जून 2020। इसमें मुझे 7 महीने ऐड करना है। तो इसको अगर रन करें तो ये बन जाएगा जनवरी 19 2021। तो 7 महीने ऐड किए इसमें तो ये बन गया जनवरी 2021। तो महीने ऐड करने होंगे तो you just have to provide the date in which you want to add the month and then just provide the number of month you want to add. Then you have the next month function. This next month function gives you the date and then the day of that month. उसके बाद ये next day बताएगा कि उसके बाद कौन सा फ्राइडे कौन सी तारीख को था। जैसे लिखा है 1 सितंबर 95 के बाद फ्राइडे कौन सी डेट को था,
तो ये आपको बता रहा है कि 8 सितंबर को फ्राइडे था। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पता करना हो कि ये जो डेट है 19 जून, इसमें मुझे पता करना है कि फ्राइडे कब था। ठीक है, तो लिखेंगे फ्राइडे, तो ये मुझे बताएगा नेक्स्ट डे इसका कौन सा था, फ्राइडे कब था। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, तो ये बता रहा है कि 6 यानी कि 26 जून को फ्राइडे था। ठीक है, 19 के बाद, 19 तारीख के बाद फ्राइडे कब था, 26 तारीख को फ्राइडे था, 26। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि जो है वो मंडे कब था, तो मंडे लिखें, तो ये आपको बताएगा कि 22 तारीख मंडे थी। ठीक है, 22 जून 22 वाज द मंडे। ये आपको डे बताता है। लास्ट डे, किसी महीने की आखिरी तारीख पता करनी हो कि कौन से डे को थी, तो आप सपोज ये जून 19 इसकी लास्ट डे पता करना है कि लास्ट डे जो है इसका कौन सी तारीख लास्ट थी, तो आप लिखेंगे लास्ट। इसको अगर रन करें तो ये आपको बता रहा है 30 जून जो है वो लास्ट है इस महीने की। ठीक है, नॉर्मली जैसे फेब्रुअरी पता करें कि फेब्रुअरी जो है वो 29 डेज का था या 28 डेज का था, तो आप लिखेंगे लास्ट डे और फेब्रुअरी 19 2020, तो ये आपको बताएगा कि फेब्रुअरी जो था वो 29 था इस साल। अच्छा, 2021 में फेब्रुअरी कौन से कितने दिन होंगे फेब्रुअरी में, तो ये आपको बताएगा 28 दिन का होगा फेब्रुअरी। ठीक है, तो ये है, दिस इज हाउ यू कैन सी, यू कैन यूज दीज डेट फंक्शंस। इसके अलावा राउंड और ट्रंक दोनों डेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे सिस्टम की डेट में से महीने को माइनस करना हो, तो ये आज की डेट, फॉर एग्जांपल डेट जुलाई है 25 जुलाई 95, और उसमें आप माइनस करना चाहते हैं मंथ को, तो ये जुलाई को रिमूव करेगा और ये आपके पास राउंड करेगा, सॉरी राउंड करके ये जुलाई को राउंड करके अगस्त में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि 15 दिन गुजर चुके होंगे जुलाई के, तो फिर कन्वर्ट करेगा, राउंडिंग करेगा। 15 दिन के बिलो डेज गुजरे होंगे तो राउंडिंग नहीं करेगा। जैसे 5 वैल्यू थी ना डेसिमल में, कि अगर 5 से अबव वैल्यू होगी तो राउंडिंग हो जाएगी, अगर 5 से बिलो वैल्यू होगी तो राउंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो डेट की राउंडिंग करेगा वो ये होगी कि 15 दिन अगर जुलाई के गुजर गए हुए, तो उसके बाद राउंडिंग करके ये अगस्त में ले जाएगा आपको। लेकिन अगर 15 दिन जुलाई के नहीं गुजरे तो ये राउंडिंग नहीं करेगा, ये जुलाई में ही रखेगा आपको। करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखें। आज जैसे कि तारीख है हमारे पास 15 दिसंबर 2020, तो अगर मैं इसको कहता हूँ राउंड करके दो मुझे, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ सिस डेट, और सिस्टम डेट के अंदर मैं इसको कहता हूँ राउंडिंग करो मंथ की, सिंगल कोटेशन में मंथ लिखना होगा। ठीक है, सो आज की डेट है, आज डेट है 15 दिसंबर, और उसमें महीना राउंड करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और राउंडिंग होगी या नहीं चेक करते हैं। तो इसने करा दिसंबर ही रखा, और 1 दिसंबर 2020, ठीक है 2020। अब इसने राउंड क्यों नहीं किया, क्योंकि 15 से अबव नहीं हुए डेज। अगर 15 से ज्यादा दिन गुजरे होते तो ये मुझे दिसंबर की जगह जनवरी में ले जाता और 2021 में कन्वर्ट कर देता। अगर 16 तारीख होती ना तो ये उसको कन्वर्ट कर देता। अच्छा, अब हम इसको मैन्युअली डेट देकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 16 2020 करते हैं इसको, यानी कि कल की तारीख दे रहा हूं मैं इसको, 16 दिसंबर 2020, और इसको मंथ में राउंड करना चाह रहा हूं। तो ये इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। डेट कन्वर्ट करने के लिए रखेंगे to_date, वरना ये कन्वर्ट करेगा नहीं डेट में। और इसको अगर रन करें तो अब देखें 1 जनवरी 2021 बना दिया इसने। ठीक है, क्योंकि आपने 15 तारीख से ज्यादा डेज बताए, तो इसलिए उसने राउंडिंग करके मुझे नेक्स्ट ईयर में ले गया। नेक्स्ट ईयर में क्यों ले गया, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो जनवरी इज द नेक्स्ट मंथ, तो ये उसमें ले गया। अच्छा, इसको अगर मैं नवंबर कर दूं तो ये बन गया नवंबर 16 2020, और मंथ की राउंडिंग करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट मंथ में ले जाएगा, यानी कि दिसंबर में ले जाएगा। तो दिसंबर 1 2020।
ठीक है। उसके अलावा ईयर में अगर राउंडिंग करनी हो तो जैसे कि अगर 6 महीने गुजर चुके होंगे साल के, तो ये नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में मुझे राउंड कर देगा। ठीक है। अगर 6 महीने से कम महीने गुजरे होंगे तो ये राउंडिंग नहीं करेगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चौथा महीना है, 4 तारीख, और 5वां महीना है 2020 का, और मैं इसको कहता हूँ राउंडिंग करो ईयर में, तो ये राउंड नहीं करेगा। क्यों नहीं राउंड करेगा? क्योंकि 5 महीने गुजरे, अभी 6 महीने गुजरे नहीं है, तो ये राउंडिंग नहीं होगी। ये देखें 1 जनवरी 2020 ही रखा है, 2020 में ही रहने दिया मुझे इसने, 2021 में नहीं लेकर गया। लेकिन अगर इसको मैं 6 महीने से ज्यादा वैल्यू दे दूं, यानी कि 7वां महीना कर दूं, अब इसको अगर मैं कहता हूं ईयर में राउंडिंग करो, ठीक है, और इसको रन करते हैं, तो अब राउंडिंग हो गई 2021। राउंडिंग क्यों हुई? बिकॉज आपने उसको 6 महीने से ज्यादा वैल्यू दे दी, तो राउंड ऑफ ने उसको आगे वाले ईयर में भेज दिया। तो 2021 के 2020 के बाद 21 आता है, तो 2021 में मुझे इसने भेज दिया। So rounding can be done if the value is passed, if the month has been passed, uh, 15 days of the month have been passed, and year rounding will be done if the 6th month of the year have been passed. तो याद रखें कि अगर 6 महीने पास हो चुके हैं तो ईयर में राउंडिंग करेगा, और 15 दिन अगर महीने के गुजर चुके हैं तो वो राउंडिंग परफॉर्म करेगा। अगर 15 दिन से कम गुजरे हैं तो वो राउंडिंग नहीं करेगा, और साल के अंदर वो 6 महीने नहीं गुजरे तो वो राउंडिंग नहीं करेगा आपके लिए, उसी साल में ही रखेगा आपको। ट्रंक क्या करता है? ट्रंक आपको डिलीट करके देता है पर्टिकुलर डेज को, और उसी मंथ को शुरू से स्टार्ट करता है, और साल को उसी साल को शुरू से स्टार्ट करता है। आपके लिए वो जनवरी से शुरू कर देता है। जैसे अगर मैं इसको कहता हूँ ट्रंक, ये राउंड नहीं करता, ठीक है, और मैंने इसको कहा ट्रंक कर दो, ये कौन सा महीना है? जुलाई। जुलाई 4 2020 को ट्रंक कर दो मंथ को, तो ये मुझे जुलाई 1 में स्टार्ट करेगा। 4 तारीख थी ना, ये 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सो नाउ इफ आई रन इट, मंथ, नाउ इफ आई रन इट, तो ये देखें जुलाई 1 कर दिया इसने। ट्रंक क्या करेगा? ये आपके पास कितनी भी डेट्स गुजर चुकी हो, फॉर एग्जांपल 14 दिन गुजर चुके हैं जुलाई के, लेकिन ये स्टिल हमारे लिए ट्रंक करेगा और इसको 1 जुलाई से शुरू कर देगा। और यही सेम चीज मैं ईयर पे अप्लाई करूं अगर, तो ये मुझे जुलाई में हूं मैं अभी, जुलाई मंथ चल रहा है, लेकिन ये इसको ईयर में राउंड ट्रंक करवाऊंगा तो 1 जनवरी 2020 से शुरू कर देगा इसको। तो ये देखें 1 जनवरी 2020। ठीक है। तो ट्रंक हमेशा शुरू से स्टार्ट करता है, फ्रॉम द बिगनिंग, चाहे वो मंथ हो चाहे वो ईयर हो, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ और स्टार्ट ऑफ द ईयर। और आपके पास जो ट्रंक है ये फर्स्ट से शुरू से स्टार्ट करता है, और राउंड जो है वो 15 डेज अगर गुजर चुके होंगे तो नया मंथ शुरू कर देगा, और 6 महीने अगर गुजर चुके होंगे तो नया साल शुरू कर देगा आपके लिए। ठीक है। इसके बाद ये दो ये 3 इसकी कैटेगरीज पूरी हो गई हैं। अब चौथी कैटेगरी जो है वो है डेटा टाइप कन्वर्जन्स। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपका टास्क ये होगा कि यू हैव टू गो थ्रू दी स्लाइड्स, इन स्लाइड्स के को देखना, और इनके स्लाइड्स के एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी लैब का जो टास्क है वो मैं पोस्ट करता हूँ आपके ग्रुप पे आज। यू हैव टू सॉल्व दैट टास्क, एंड मुझे आप लोग भेज देना ईमेल पे, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको।